3। हिंदी की किताब रिमझिम से पाठ 6। हमसे सब कहते, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। सूर्य से कोई नहीं कहता कि तुम धूप लाओ या यहाँ फैलाओ, और कोई चाँद से भी नहीं कहता कि अपनी चाँदनी को उठाकर ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, ज्यों जलधार यहाँ बरसाई। कोई हवा से नहीं कहता कि खबरदार यहाँ अंदर मत आओ। बादल से कोई कब कहता है कि तुम जल की धारा यहाँ बरसाओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। फिर हमसे भैया क्यों कहते हैं कि यहाँ मत आओ, भाग जाओ। अम्मा कहती हैं कि घर घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। पिताजी कहते हैं कि तुम बाहर खेलो और अंदर मत आओ। हमारे पर ही सबका बस क्यों चलता है, जिससे वह मुझे डांटता है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? उत्तर, बच्चों का दुख। हमें टोको मत, करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है? नीचे वाली तालिका में लिखो, करो मत करो। बड़ों का कहना मानो, घर की सफाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, पाठशाला के नियमों का पालन करो। मत करो, झगड़ा मत करो, कॉपी किताब के पेज मत फाड़ो, फूल मत तोड़ो, शोर मत मचाओ और दीवारों पर मत लिखो। जरा सोचो, सूरज चाँद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, वह बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? उत्तर, इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरज है, क्योंकि चाँद तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। चाँद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। बादल सूर्य को थोड़े समय के लिए ढक लेता है, हवा उस बादल को उड़ा ले जाती है और फिर सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। हवा का भी सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। प्रश्न, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? उत्तर, मेरा बस मेरे दादा दादी, नाना नानी, अपने से छोटों पर और मेरे खिलौनों पर चलता है। प्रश्न, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? उत्तर, मेरे घर में मुझे मेरी माँ, पापा और बड़े भाई बहन टोकते हैं। प्रश्न, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? उत्तर, कमरे में सामान बिखेरने, घर में शोर मचाने, देर तक वीडियो गेम खेलने और टीवी पर कार्टून देखने के लिए मुझे अक्सर टोका जाता है। शुरू करें? कौन सी चीज़ कहाँ? सालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। सालू की सूची: शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, भेड़, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। अब सालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? उत्तर,
अक्षर जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामान। अक्षर ब म क ल प ग स। जानवर या पक्षी, बकरी, मगर, कबूतर, लोमड़ी, गाय, शेर। खाने पीने का सामान, बेर, मसाला, ककड़ी, लड्डू, पपीता, पेड़ा, गुलाब जामुन, शक्कर, शहतूत। खेल का नाम या सामान, बल्ला, मारकुटाई, कंकड़, कबड्डी, लट्टू, पतंग, गिल्ली, शतरंज। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़। उत्तर, अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। जानवरों या पक्षी, कबूतर, गाय, बकरी, मगर, लोमड़ी, शेर। खाने पीने का सामान, ककड़ी, गुलाब जामुन, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर, शहतूत। खेल का नाम या सामान, कंकड़, कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, मारकुटाई, लट्टू। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। लोग, भैया, अम्मा, पापा। चीज़, धूप, चांदनी, जलधार, हवा, खिलौने। जगह, यहाँ, अंदर, घर, बाहर। यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, कौवा और लोमड़ी। उत्तर, छात्र यह कहानी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 52 से पढ़ें। आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने एक चाल चली। वह बोली, कौवे भाई, मैं जंगल में नई आई हूँ, कृपया मुझे जंगल के राजा शेर के घर का पता बताने का कष्ट करें। कौवा बुद्धिमान था। उसने चोंच से रोटी निकालकर पंजों में दबाई और उसे पता बता दिया। लोमड़ी कौवे की चालाकी देखकर दंग रह गई। वह निराश होकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद कौवा आराम से रोटी खाने लगा।